Hello dear student, today I am going to explain page number 78. ओके, पेज नंबर आप 76 77 आपका एक्सप्लेन हो गया था। ये प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सेंड किया है। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पेज नंबर 78, लेंथ ऑफ शैडो। ओके, तो फर्स्ट टाइम रीडिंग दिस पेज एंड फॉलो इट। ओके, the length of shadow. The length of the shadow is not always the same. It varies with time. This is because the position of the sun changes in the sky. The shadow is long in the morning and evening and is the shortest at noon. Fact to know: in olden days, when there were no watches or clocks to see the time, people used to gauge the time by looking at a sundial or the shadow of the objects around them. Quick brush up. The sun is a big ball of fire. It gives us heat and light. The sun is very useful to us. Shadow is formed when an object comes in the path of light. The length of the shadow is the shortest at noon and longest in the morning and evening. ओके, अब चलते हैं हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। और इसे आप भी फॉलो करिएगा, ठीक है। लाइन टू लाइन हम इसे एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। देखिए, फर्स्ट लाइन पहले आपको हेडिंग है लेंथ ऑफ शैडो, यानी कि छाया की लंबाई, परछाई की लंबाई। द लेंथ ऑफ द शैडो, परछाई की लंबाई इज़ नॉट ऑलवेज, सदैव नहीं है होती हैं, द सेम, समान, यानी कि परछाई की लंबाई सदैव समान नहीं होती हैं। इट वरीज विथ टाइम, यह समय के अनुसार जो है बदलता है। इट वरीज विथ टाइम, यानी समय के साथ साथ यह बदलता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द पोजिशन ऑफ द सन चेंज इन द स्काई, यह इसलिए है क्योंकि जो आसमान में, आकाश में सूर्य अपनी स्थिति को बदलता है। चेंज इन द स्काई, द पोजिशन ऑफ द सन चेंज इन द स्काई। ओके, यानी सूर्य आसमान में अपनी स्थिति को, पोजीशन को बदलता है, इसलिए ये जो शैडो की लेंथ ऑफ शैडो है वो हमेशा बदलता रहता है समय के साथ, ठीक है। द शैडो इज लॉन्ग, परछाई की जो लंबाई है, इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह के समय और शाम के समय लॉन्ग, लंबाई अधिक होती है, ठीक है। द शैडो इज लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, परछाई सुबह के समय, शाम के समय लंबा होता है। एंड और इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून, और दोपहर के समय यह सबसे छोटा होता है, क्योंकि दोपहर में जो सन होता है वो हमारे हेड के ऊपर होता है, सबसे ऊंचाई पे होता है, इसलिए उसकी जो शैडो होती है वो सबसे छोटी बनती है। और मॉर्निंग और इवनिंग में वो हमारे हेड के ऊपर बिल्कुल नहीं होता, इसलिए वो ज़्यादा ऊंचाई बिल्कुल ऊंचाई पे नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होता है कि हमारा जो मॉर्निंग और इवनिंग में होता है उस समय शैडो हमारी काफ़ी लंबी दिखाई देती है। ओके, फैक्ट टू नो, इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में यानी प्राचीन काल में, व्हेन देयर वर नो वॉचेस, जब कोई भी घड़ियाँ नहीं होती थी, देयर वर नो वॉचेस और क्लॉक टू सी द टाइम, प्राचीन समय में जब समय देखने के लिए कोई भी घड़ियाँ नहीं थी, पीपल यूज्ड टू गेस द टाइम, जो लोग समय का गेस, अनुमान लगाते थे, लगाने के लिए प्रयोग करते थे, बाय लुकिंग एट ए सन डायल और द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, सन डायल को देखकर, ठीक है ना। जो पुराने समय में जब कोई भी घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी समय देखने के लिए, लोग सन डायल को देखकर समय का गेस किया करते थे। और या द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो शैडो होता था, छाया होती थी, उसे देखकर उसका प्रयोग करते थे, ठीक है ना। अराउंड देम, ठीक है ना, उसके चारों तरफ, यानी ऑब्जेक्ट अराउंड देम, यानी उन सभी को जब देखते थे, ठीक है ना, सन डायल या शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो समय का अनुमान लगाया करते
थे। ये प्राचीन समय के लोगों की विशेषता थी कि वो कोई घड़ी ना होने के बावजूद भी वो समय का सही सही अनुमान लगा लिया करते थे। शैडो और सनडायल ओके यूज किया करते थे। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने आपका लास्ट पेज नंबर 78 एक्सप्लेन कर दिया है ओके। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे वो सभी एक्सरसाइज के होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप एंड तक सुनिएगा और लाइन टू लाइन इसे समझने की कोशिश कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा ओके।